मैं अपने रिटायरमेंट के पहले अपनी आत्मकथा लिखूंगा। हम सबके मार्गदर्शक आईएएस अभी रायपुर संभाग के आयुक्त आदरणीय एमडी कावरे सर को मैं आमंत्रित करूंगा इस मंच पे आएं और हम सबको सम्मिलित करें। सर बीजापुर से हैं, बीजापुर जो आप देखते हैं बहुत रिमोट जैसे, और ऐसे में आईएएस होना, और हम जब भी हम जाते हैं सर के पास किसी भी मुद्दे पे, सामाजिक मुद्दे पे, तो दिल खोल के हम सबका सहयोग करते हैं। आप सभी हृदय खोल के भी ताली बजा स्वागत करें। डॉक्टर आर.के. सुखदेव जी के पुस्तक संत गुरु घासीदास से उनका दर्शन के आज के विमोचन के अवसर पर यहाँ पर मंचासीन डॉक्टर जे.आर. सोनी जी, प्रमुख साहित्यकार परदेसी राम वर्मा जी, प्रोफेसर रतनलाल जी, हमारे अग्रज सम्माननीय बी.एल. ठाकुर साहब, दिलीप वासनीकर साहब, मैडम डॉक्टर कल्पना सुखदेवी जी, सभी उपस्थित सम्माननीय अतिथिगण, भाइयों बहनों, सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने अपने व्यस्ततम चिकित्सकीय उससे समय निकालकर सामाजिक काम करते हुए और साहित्य के क्षेत्र में बाबा गुरु घासीदास जी पर जो है और उनके दर्शन पर जो है ये बहुत अच्छी किताब जो है लिखा है। और डॉक्टर कल्पना सुखदेवी जी का भी मैं कि उन्होंने जो है इस काम में सहयोग किया, तभी जो है डॉक्टर साहब इतना बड़ा काम कर पाए। मैं समझ सकता हूँ कि किसी भी चीज़ को लिखना कितना कठिन होता है। हम लोग जैसे अभी मैं कमिश्नर के रूप में रायपुर में हूँ, पहले दुर्ग और बिलासपुर में रहा, वहाँ पर भी रेवेन्यू केसेस हम लोग डिस्पोजल करते हैं, क्योंकि जितने भी अपीलें आती हैं, रिवीजन आता है, तो ऑर्डर जो है लिखने में हम लोग मैं प्रयास करता हूँ कि खुद ऑर्डर लिखूँ। तो कोई चीज़ को ऑर्डर यदि लिखना है तो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो किताब लिखने के लिए भी जो है उन्होंने इतने सारे जो है किताबें पढ़ी होंगी, तभी जो है इतना निचोड़ जो है उसका लिख पाए हैं। अब मैं उनसे चर्चा कर रहा था तो कई साल की जो है ये उनकी कई सालों में जाकर जो है ये किताब जो है कंप्लीट कर पाए हैं। तर्कशील परिषद और फिर तथागत संदेश जो है उसका भी डॉक्टर साहब जो है मासिक पत्रिका का भी जो है प्रकाशन करते हैं। मतलब इतनी चीज़ें जो है एक साथ करना, अपने मैं कहा कि डॉक्टर रहे हैं, फिर अभी बालाजी में डॉक्टर की सेवा दे रहे हैं, तो मैं बहुत बहुत उनको बधाई देना चाहूँगा। अभी कल ही मैं जो है एक और कार्यक्रम में था, राजनांदगांव में एक कॉलेज में जो है वहाँ पर विज्ञान सभा के माध्यम से शासन के द्वारा जो है 5 संभाग में अलग अलग कॉलेजेस में एक कार्यक्रम किया जा रहा। तो ये राजनांदगांव जो दुर्ग संभाग का कॉलेज था, वहाँ पर ये था कि लेखन के ऊपर, वैज्ञानिक सोच और लेखन के ऊपर जो है वहाँ पर कार्यशाला रखी गई थी। और वहाँ पर जो कॉलेज के बहुत सारे बच्चे थे, उन्होंने किस प्रकार से लिखना चाहिए इसका किया। और साथ में मेरे बाद में बताया जा रहा था कि बहुत से बच्चों ने अलग अलग फील्ड में, चाहे वो बाबा साहेब के ऊपर हो, महिला सशक्तिकरण के ऊपर हो, वैज्ञानिक अभी जो उपलब्धियां उस पर हो, बहुत से बच्चों ने कोशिश किया है। और मैंने वहाँ पर भाषण में बोला कि मैं
अपने रिटायरमेंट के पहले अपनी आत्मकथा लिखूंगा। और मैंने ये भी बोला कि मैं आज शुरू करने वाला हूँ। तो वहाँ से आने के बाद मैं शाम को बैठा और बैठ के मैं अपने बचपन की जो है बारे में 5 पेज लिखा। तो पहला अध्याय तो मैंने शुरू कर दिया लिखना, लेकिन उस 5 पेज को लिखने के लिए कितना समय जो है मुझे 3 घंटा लगा, क्योंकि बचपन की चीज़ें जो है फिर मैंने अपने माता पिता के बारे में, अपने बचपन के जो है जीवन यात्रा को लेकर वो लिखा। क्योंकि बस्तर बीजापुर से, जैसे मुझे मेरे बारे में बताया गया कि बस्तर बीजापुर का मैं रहने वाला हूँ, तो वहाँ की जो जीवन शैली है, वहाँ का जो खेती किसानी की बात है, बचपन की बात है, तो मैं रिटायरमेंट के पहले जरूर जो है अपनी आत्मकथा को कंप्लीट करूँगा और विमोचन करवाऊँगा। मैं बाबा गुरु घासीदास जी के जो जन्म स्थल है उस क्षेत्र में मुझे 4 साल तक जो है काम करने का मौका मिला एसडीएम के रूप में। 2004 से लेके 7 तक जो है, और 4 मेला जो है मैंने सक्सेसफुली वहाँ पर संपन्न कराया था। तो उस समय उतने वहाँ पर जो है डेवलपमेंट नहीं था। उस समय कलेक्टर हुआ करते थे आरपी मंडल साहब, और मैं एसडीएम था, तो काफ़ी वहाँ पर डेवलपमेंट का काम चालू कराया गया। चाहे वो जो सीढ़ियाँ बनी हैं नीचे अमृत कुंड तक जाने के लिए, या आपका छाता पहाड़ तक जाने के लिए अप्रोच रोड की बात है, तो उस समय काम चालू हुआ। और जब मेरा वहाँ से मैं प्रमोशन के साथ में सीओ जिला पंचायत बन के जा रहा था कोरिया में, तो उस समय ही वहाँ पर आधारशिला जो है जयप्रभु की आधारशिला भी रखी गई थी। और बताना चाहूँगा कि वहाँ जो मेला में जो लगभग 21 जगह में सीलबंद पेटियाँ रखी जाती हैं, जिसमें कि दान दक्षिणा जो प्रतिदिन आता है, 3 दिवसीय जो मेला है, तो उस जो दान दक्षिणा आती है उस पैसे का पूरा मेला के अंत में हिसाब किताब होता है। तो काफ़ी लाखों रुपए जो है इकट्ठा होता है। उस पैसे से जो है एक और वहाँ पर परिसर में नया मंदिर भी जो है बनाया गया है। तो ये उसी मेरे कार्यकाल के समय जो है ये बना, तो मुझे जो है वहाँ पर काम करने का अवसर मिला। और बाबा गुरु घासीदास जी का जो कार्यक्षेत्र है पूरा छत्तीसगढ़ रहा है। जैसे कि अभी डॉक्टर सुखदेव जी ने इस किताब में उल्लेख किया कि 7 रेवटियाँ पूरे छत्तीसगढ़ में अलग अलग जगहों में जो है उनके संदेश जो है ये, और सिरपुर में माता सपुरा माता का जो है मायका रहा, ये भी बात मुझे जो है आज किताब से पता चली। तो जब पढ़ेंगे हम, जब कोई चीज़ को पढ़ेंगे तो ये तो जरूर है कि आपका ज्ञान जो है बढ़ेगा ही। तो इसलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यदि कोई चीज़ आप वास्तव में लिख रहे हैं तब तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। और कितना मेहनत जो है उसमें लगता है, ये आप सोच सकते हैं कि 130 पेज का किताब लिखने के लिए डॉक्टर साहब ने जो है 5-6 साल कम से कम इसमें डिवोट किए, तभी जो है ये बाबा गुरु घासीदास जी का दर्शन के ऊपर जो है किताब जो है छपकर आई है। अभी इस किताब की जो समीक्षा डॉक्टर पीएल ठाकुर साहब कर रहे थे, तो उन्होंने बहुत अच्छी समीक्षा की। क्योंकि किताब की एक समीक्षा भी जो है कैसे किताब सरल भाषा में लोगों तक जो है जल्दी से लोगों को समझ में आ जाए, तो ऐसा जो है ये मतलब किताब को पढ़ना फिर उसकी समीक्षा करना भी जो है अपने आप में एक कला है।
और उन्होंने जैसे ठाकुर साहब ने कहा कि बहुत ही सरल भाषा में उसको जो है सरल उसमें जो है डॉक्टर सुखदेव जी ने लिखा है, वास्तव में काफ़ी सरल और जल्दी, मतलब हम एक दिन में पूरा किताब पढ़ सकें, बाबा गुरु घासीदास जी के जीवनी के बारे में, उनके दर्शन के बारे में जान सकें। और जैसे कि वासनीकर साहब ने भी कहा है कि तथागत गौतम बुद्ध जी से लेकर कबीर फिर बाबा गुरु घासीदास जी तक जो संदेश हैं वो लगभग जो है मानवता के बारे में हो, सत्य के बारे में हो, अहिंसा के बारे में हो, तो ये संदेश जो है वहाँ से होते हुए जो है आया है। और हमारे जो पंथी नृत्य है उसमें बाबा गुरु घासीदास जी के जो संदेश हैं उसको और सरलता से जो है हमारे पंथी नृत्य करने वाले लोग जो हैं वो लोगों तक पहुंचाते हैं। ये हमारा जो है ये मैं कह सकता हूँ कि पंथी नृत्य को जो है और बाबा गुरु घासीदास जी के संदेशों को लोगों तक पहुंचाने के लिए हमको प्रोत्साहित करना चाहिए। मैं आज के अवसर पर इतना ही कहना चाहूँगा और मुझे यहाँ पर बोलने का मौका मिला उसके लिए भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा। पुनः मैं जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सभी को जो है बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बाबा साहेब ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा है कि मैं समाज का जो है उन्नति को उस मापदंड से मापता हूँ कि उस समाज की महिलाओं ने कितनी प्रगति किया है। और बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने महिलाओं को समान रूप से पुरुषों के बराबरी का अधिकार दिलाने के लिए जो संघर्ष किया, चाहे वो मैटरनिटी बेनिफिट, मैटरनिटी लीव के लिए जो उन्होंने प्रावधान कराए, तो ये महिलाओं के लिए भी जो है बाबा साहेब ने जो काम किए हैं इसको भी जो है महिला सशक्तिकरण के तहत हमारी डॉक्टर अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी भी जो है इसमें काम कर रही है। और आज भी जो है तर्कशील परिषद के साथ में हम लोग बराबरी में जुड़े हुए हैं। तो मैं डॉक्टर सुखदेव जी को पुनः मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इसी तरह से और लिखते रहिए, आपको जो है बहुत अच्छी कला है, आपको मल्टी टैलेंटेड है, आप इसी तरीके से और लिखते रहें। मैं पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय सतनाम।